हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से विडाल टेस्ट किया जाता है या फिर टाइफाइड टेस्ट किया जाता है। और आपको डॉक्टर साहब लिखते हैं पर्चे पर विडाल टेस्ट या टाइफाइड टेस्ट तो लेबोरेटरी में किस प्रकार से किया जाता है और हमारे जो भी कलीग्स हैं वो किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए, ये हमारे साथ में हैं गौरव जी, और ये आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर करके बताएँगे। साथ के साथ हम आपको एक्सप्लेन करके बताएँगे कि हम आखिर कर क्या रहे हैं, और सारी चीज़ें बताने वाले हैं आपको। तो चलिए इस वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये हमने सैंपल ले लिया है। अच्छा, पेशेंट का नाम क्या है गौरव जी? लज्जा। लज्जा। ये लज्जा का हमने पेशेंट ले लिया है। पेशेंट का सीरम निकालने के लिए अब हम मैक यहाँ पर देखिए, हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल रहे हैं। और अब ये हमने घुमा दिया है। अच्छा, कितना घुमाया है ये सेकंड पर घुमाया है। इसका मतलब ये जो हमारे जो नंबरिंग है ना, वो 1000 के हिसाब से है। हम रोटेशंस दे रहे हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन में। रेमी की है ये, रेमी की है मेरे हिसाब से। हाँ, किर्लोस्कर की है। किर्लोस्कर तो वो लगा हुआ है, रेमी की हो गई मशीन। लेकिन मेरा रेल रिलायबल नहीं नहीं लिखना। लेकिन नॉन ब्रांड क्या है? ना ना, ये रेमी की होती है ऐसी। तो अब हमने क्या कर लिया है, ये हम इसको सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं सैंपल को। और इधर ये प्लेट तैयार कर रहे हैं। हमारा वो कहाँ है, किट कहाँ है? किट दिखा दो एक बार। हाँ, जिससे इनको ये पता पड़ जाए कि अब कौन सी किट लगा रहे हैं। तो ये हमारे पास विडाल की किट है, स्टैंड साल्मोनेला एंटीजन फॉर विडाल टेस्ट। और ये कंपनी का नाम है आर्क्रे। इस पर आप ध्यान से देखने पर आपको पता पड़ेगा कि ये कंपनी का। आर्क्रे कंपनी का नाम है। और यहाँ पर ये 5 ml के हिसाब से है। और टेम्परेचर पर स्टोर की गई है 2 से 8 डिग्री पर। और इसी में से हमने इस प्लेट को निकाल लिया है। और ये हमने TO और TH दो जो स्टेन्स है उनको निकाल लिया है। और ये स्टेन है हमारी क्या टीओ। नाम? TO। और ये वाली स्टेन है हमारी TH। ठीक है। अच्छा, ये TO और TH क्या होता है कि देखिए, विडाल जो होता है ना, वो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। साल्मोनेला टाइफी क्या है? एक बैक्टीरिया होता है। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है और उस बैक्टीरिया के द्वारा ये होता है। और उस बैक्टीरिया का जो, अगर वो बैक्टीरिया होता है तो उस पर ये TO और TH वाले एंटीजन पाए जाते हैं। बात समझ में आई नहीं है? क्या पाए जाते हैं? ये एंटीजन दो प्रकार के अगर वो पॉजिटिव है तो उसके खिलाफ 100% जो सेल है वो एंटीबॉडी दर्शाएगी। और ये हमारे पास एंटीजन है। उन एंटीबॉडी से रिएक्ट कर करके ये एग्लूटिनेट देंगे इस प्लेट पर। ठीक है। और अब ये सफेद रंग की ही प्लेट क्यों है? इस पर सर्कल्स होते हैं। 4 टेस्ट हम आराम से लगा सकते हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 के हिसाब से 4 टेस्ट ऐसे लगा सकते हैं, आड़े लगाने टेस्ट। ठीक है, ये लगा सकते हैं। और ये मेन जो नीचे से बैकग्राउंड इसका सफेद होने का कारण ये है कि आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, आसानी से आपको दिख जाए एग्लूटिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये फट रही है कि नहीं फट रही है। क्योंकि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखेगा आपको। इसी वजह से ये बैकग्राउंड जो इस प्लेट का रखा गया है वो कैसे रखा गया है? वाइट रखा गया है। ठीक है। अब ये देखिए आप, ये सैंपल है और इस सैंपल का हमने सीरम निकाल लिया। सीरम ही क्यों है? क्योंकि ये क्या है, प्लेन वायल है। ठीक है। और प्लेन वायल में हमेशा सीरम निकलने वाला है। अगर ये EDTA कंटेंट वायल होती तो क्या निकलता गौरव जी? प्लाज्मा। प्लाज्मा निकलता। प्लाज्मा, प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा विदाउट एंटीकोगुलेंट इज कॉल्ड एज सीरम। सीरम इसमें देखिए ना कि अच्छा ट्रांसपेरेंट निकला है। तो हम सीरम डालेंगे, दोनों खानों में एक एक ड्रॉप सीरम डाल दो। ठीक है। ठीक है। चूंकि ये हमारे पास एक ही पेशेंट है, चूंकि हमारे पास एक ही पेशेंट है, दैट्स वाई हम इसमें कोई नंबरिंग नहीं लिख रहे हैं। नहीं, यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4।
या फिर किसी का 514, 517, 522, 556 ऐसे नंबर लिखते। लेकिन हमारे पास क्या है, केवल एक ही पेशेंट है जो हमको जरूरत नहीं हो रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम दोनों स्टेंस को डाल रहे हैं, एक एक ड्रॉप हमने डाल दिए, एक उसमें डाल देंगे और एक ड्रॉप उसमें डाल देंगे दूसरे वाले में। अगला काम है इन दोनों को मिक्स करने का। तो अलग अलग आपको स्टिक लेकर के, अलग अलग स्टिक से ये जुगाड़ किया है इन्होंने, निडल सिरिंज जो है उनका अपर कैप जो लेकर के। क्यों, लैब में या फिर पूरे हॉस्पिटल में या फिर मेडिकल फील्ड में एक नियम होता है, नेवर रिकेप द सिरिंज। एक बार अगर आपने कैप को हटा लिया निडल से, तो आपको दोबारा कभी भी क्या नहीं करना है, कैप नहीं करना है। ये नियम है, उसको आप डिस्ट्रॉय करना है। तो डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय करना है आपको। तो अब ये जो है निकलते तो हैं, तो इनको हम अल्टरनेटिवली वर्क में ले लेते हैं। जैसे मिक्सिंग वगैरह, जैसे ब्लड ग्रुप कर रहे हैं तब मिक्सिंग में ले लेंगे, इनको मिक्सिंग कर लेंगे। देखिए आपको क्लियरली जो है ना, रेड कलर वाला फटता हुआ दिख रहा है, तो ये पॉजिटिविटी को दर्शा रहा है। देखो आप, ये भी फट रहा है बिल्कुल। हाँ, ये अभी नहीं फट रहा है, दोनों ही फट गए, टी दोनों और फट चुके टी एच दोनों फट गए हैं। और ये देखिए, आपको ध्यान से आप देखते हैं तो हलाओ, चलाओ चलाओ, ये देखो आप, इसमें आप वीडियो में भी देखने लग गए हैं, इस कोई बात नहीं है, देखने लग गए हैं। ठीक है, ये दोनों जो है ये फट चुके हैं, मीन्स इनका एग्लूटिनेशन हो चुका है। ठीक है, घुमाइए इसको, गौरव जी इसको घुमा रहे हैं, जिससे कि जो है हमारे स्टूडेंट्स हों या फिर व्यूवर्स हों। देखो आप है ना, ये नीले कलर वाले में आप देखो ध्यान से, तो ये आपको सारी सेल्स एक जगह इकट्ठी हुई दिख रही होंगी, ऐसे रेड कलर में दिख रही हैं, ऐसे घुमाते हैं। और ज़्यादा अगर हमको कंफर्मेशन चाहिए तो हमारे देखिए हमने इसमें एनएस भर रखा है, तो आप क्या है, एक एक ड्रॉप इसमें आप एनएस को डाल दीजिए, इससे बहुत अच्छा रहेगा। अब आपको मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको केवल घुमाना है, केवल क्या करना है, घुमाना है, घुमाना है। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब आपको बिल्कुल क्लॉट दिखने लग गया है, दिखने लग गया ना बिल्कुल, ये एक साइड में हो गई है। अब नहीं घूम रहे हैं, ये सारे एक साथ ही हो गए। यही हम आपको दिखाना चाहते थे, दिस इज द इफेक्ट ऑफ यूजिंग एनएस। अगर हम एनएस यूज करते हैं तो ऐसा होने लग जाएगा, क्लोट एक साइड में इकट्ठा हो जाएगा। और ये ध्यान देने वाली बात है, जो 4 और जो 8 जो साइड की प्लेट लेना है, ये हैंड की तरफ रखनी है हमको, ये यहाँ से हमेशा रखनी है। कोशिश रहेगी कि हम ये, वैसे तो प्लेटलेट जो है ये 4 टेस्ट के लिए, लेकिन कोशिश करनी है कि 3 ही टेस्ट हम ज़्यादातर लगाएं, और उधर की साइड को रखें और फिर टेढ़ा करके इसको साफ कर दें। ये देखो टेढ़ा करके, अरे नल को कम रखना है, नल कम रखा कर बिल्कुल भी। तो ये टेस्ट जो है आपके सामने, विडाल टेस्ट टाइफाइड फीवर के लिए है। टाइफाइड फीवर को हम क्या कहते हैं, एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। एंटेरिक फीवर इंटेस्टाइनल में पोर भी कर देता है, अगर क्रोनिक कंडीशन हो जाती है तो इंटेस्टाइन में पोर कर देता है। तो ऐसी ऐसी कंडीशन से बचने के लिए जो है विडाल टेस्ट या टाइफाइड टेस्ट जो है प्रयोगशाला में डॉक्टर साहब लिखते हैं, एडवाइज करते हैं। और हमने इस पेशेंट को क्या है, ये हमारे लिए इस पेशेंट को एडवाइज किया गया है। देखिए आप, ये विडाल पॉजिटिव हमने रिपोर्टिंग में लिख दिया है।